ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4444। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्स प्लस स्टॉक फिर से ब्रेकआउट, इंडेक्स प्लस स्टॉक फिर से ब्रेकआउट के ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट का दो रेजिस्टेंस लेवल थे और उसमें ये बताया था कि उसको ब्रेक करना जरूरी है। आज के दिन हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो पहले तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव आगाज हुआ, मार्केट 350 पॉइंट प्लस तक चली गई, लेकिन मार्केट चूंकि 75,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर सकी और उसके बाद फिर एक टाइम में मार्केट 200 पॉइंट की गिरावट भी रही और मार्केट ने लो बनाया तकरीबन 74,450। 300 का लेवल आपको दिया गया था कि मार्केट की ये पहली सपोर्ट है। मार्केट बाउंस बैक हुई और तकरीबन देखा जाए तो 266 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही 74,930 के करीब। वॉल्यूम 407 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में कमी हुई क्योंकि वॉल्यूम कल से लेके कल 571 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में कमी क्यों हो रही है? वॉल्यूम में कमी इसलिए हो रही है कि WTL में जो छोटे छोटे स्क्रीन में जो बड़ा काम हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, अब रेगुलर काम हो रहा है, इस वजह से वॉल्यूम के अंदर कमी हो रही है। जैसे ही इनके अंदर काम स्टार्ट होगा दोबारा से वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कमी हुई और मार्केट 266 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के टॉप वॉल्यूम टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज जो टॉप पे रहा कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, क्योंकि कुछ दिनों से कमर्शियल बैंक आपके साइड लाइन थे। कल से और आज से लेके कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, इंजीनियरिंग सेक्टर, जबकि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, लेदर, ये फार्मास्यूटिकल थोड़े पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज वगैरह में हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। साथ साथ अगर हम देखें तो आज काफी सारी गुड न्यूज थी, जिसके अंदर पहले तो ये था कि सीपीआई के कुछ सीपीआई टू क्लॉक इन 13.30% ईयर ऑन ईयर बेसिस। मई के अंदर सीपीआई जो है वो डिक्लाइन होने के चांसेस है, जो कि हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान पब्लिक डेट्स अप बाय ओवर 8 ट्रिलियन इन 1 ईयर, तो ये भी इस तरह की भी न्यूज थी। जबकि पाकिस्तान और यूएस एग्री हो गए यानी कि टू बूस्ट कॉर्पोरेशन इन आईटी सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर, तो ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा था। जबकि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुसलसल कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की कि 25 इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिसमें पीआई भी शामिल है और उनके होटल्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। साथ साथ देखा जाए तो पीआई के हवाले से ये भी गुड न्यूज है कि पीआई की अल एन से तुर्बत परवाज के आगाज से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताउन में इजाफा होगा। अच्छा, आज जो स्टील सेक्टर में आपने देखा कि उसमें ऊपर के लॉक लगे हुए थे, आपको याद होगा पिछले वीक के अंदर स्टील में हमने 2 स्टील को टारगेट किया था, एक इंटरनेशनल स्टील को टारगेट किया था और इंटरनेशनल इंडस्ट्री को टारगेट किया था, बताया था कि ये दोनों ऊपर जाएंगे। उसकी न्यूज भी आ गई मार्केट के अंदर। टेक्निकल कॉल पहले जनरेट हो गई थी, न्यूज बाद में आई। जैसे कि न्यूज में ये था कि जो गवर्नमेंट है कुछ टैक्स रिमूव कर रही है, जिसमें मुगल भी है, आगा भी है, अमरेली स्टील भी है, इत्तेहाद इंटरनेशनल भी है, आयशा स्टील भी है और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज अपर कैप लगा और कल भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी रैली करते हुए नजर आएंगे और अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 14 पैसे की कमी हुई। ये सारी वजूहत थी जिनकी बिना पर हमने देखा कि इंडेक्स आपका जो है एक टाइम में वॉलेटाइल था, फिर बाद में प्लस होके पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $79.40 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि $77 के करीब हमने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल अब बढ़ जाएगा, स्टॉप लॉस के साथ इस पे ट्रेडिंग करें। और क्रूड ऑयल तेजी की तरफ है, क्रूड ऑयल 80 से लेके 80 से लेके 82 तक यानी जा सकता है। 78 स्टॉप लॉस है, 78 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर डिक्लाइन करेगा। गोल्ड सिल्वर में कल बताया गया था कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर गोल्ड सिल्वर आपके अप हो जाएंगे। इससे गोल्ड में भी इजाफा हो गया था। इससे गोल्ड देखा जाए इजाफे के बाद $15 महीने से 23.79 के पास चल रहा है, 2379 के पास चल रहा है, जबकि 29.67 सेंट के पास चल रहा है सिल्वर, और सिल्वर ने भी 30 का हाई लेवल देखा। गोल्ड सिल्वर मजीद अप हो जाएंगे क्योंकि गोल्ड सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया है और अभी तेजी कंटिन्यू है। छोटी मोटी जो भी डिप्स होगी वो अपसाइड के लिए होंगी, यानी कि अपसाइड की तरफ जाएगा। इसमें शॉर्ट सेल अभी ना करें, ये अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो आपका अभी थोड़ा सा प्लस हुआ है, फिर से गिरावट की तरफ आ सकता है क्योंकि अमेरिका के हालात अच्छे नहीं है और मामला खराबी की तरफ जा सकते हैं।
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 75,414 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 74,364 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम वीक और मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे क्लोज यानी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। वीक के हिसाब से भी 818 पॉइंट ओवरबोट है, लेकिन चूंकि सेंटीमेंट और मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसलिए ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हो सकता है। अगर हम मार्केट की बात करें कि मार्केट ने अब मूव किस तरह से करना है, तो देखिए आपके सामने चार्ट है। कल चार्ट में ये था ग्राफ के अंदर कि कल मार्केट आपकी ब्रेकआउट से नीचे क्लोज हुई थी और रेजिस्टेंस लेवल थे, जिसकी वजह से एक डर, एक खौफ था कि मार्केट एक करेक्शन की तरफ यानी मूव कर सकती है। लेकिन इसी वजह से आपको कहा जा रहा था कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। आज चूंकि अगर हम देखें तो मार्केट ने एक लेवल यानी कि लो लेवल टेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट भी किया। इन सारी चीजों की तफसीलात जब मार्केट लोअर साइड पर थी, जब कॉन्फिडेंस देना था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमने अपने ग्रुप में दे दिया, तमाम ग्रुप में दिया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ग्राफ के मुताबिक अगर आप देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया 74,900 का लेवल, और ये ब्रेकआउट लेवल है। मार्केट ने 74,900 का लेवल ब्रेक कर दिया। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट आपकी 75,200 से लेकर 75,700 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो 74,600 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। 74,800 पे भी सपोर्ट है और 74,600 पे भी सपोर्ट है। 74,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर हम 73,800 की सपोर्ट देखेंगे, जो कि बड़ी सपोर्ट है मार्केट के अंदर, और ये वो सपोर्ट है जिसके ऊपर मार्केट आपकी लॉन्ग तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। तो ओवरऑल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और कल के दिन मार्केट में भी जो तेजी लगती है और मार्केट आपकी कल नए हाई की तरफ जा सकती है और मार्केट एक नया हाई दिखा सकती है। कुछ स्टॉक्स हैं टॉप 10 स्टॉक्स जो कि आपके सामने, आईएसएल, आईएनआईएल, यूनिटी, दीवान फारूक मोटर, एमएचसीएफ, इन स्टॉक के थोड़े से लेवल भी ब्रेकआउट हुए हैं और एक अच्छी रैली की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ इनको देखा जा सकता है। कल सेक्टर में आप देखिएगा, सीमेंट सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, स्टील आपका चल सकता है, क्योंकि जब भी स्टील चलता है तो सीमेंट की बारी होती है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर आपका इस वीक में थोड़ा सा चला था लेकिन रुक गया था, तो ऑयल एंड रिफाइनरी थोड़े अच्छी परफॉर्मेंस देने के ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो स्टॉक बताए गए उनमें भी एक अच्छी परफॉर्मेंस बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को बताया जा रहा होता है, जो स्टॉक्स चलने वाले तो उनकी गाइडलाइन शेयर की जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।